मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, इस 90 दिनों के अंदर आपकी किस्मत पलटने वाली है। दुनिया आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। लेकिन कौन से बेसिस पे मैं ये कह रही हूँ वो जान लेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या सफलताएं मिलेंगी आपको इस दौरान, वो जान लेंगे। ये जो हमारा विश्लेषण है ना, वो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा समय है। आप ही से रिलेटेड तो वीडियोस आते हैं इसमें। वैसे तो आपकी 7.5 ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है मार्च में, लेकिन फिर भी जो परिणाम आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। काम में असफलता मिल रही है, रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है 7.5 ख़त्म होने के बाद भी? अब शनि जो है वो तीसरे घर में प्रेजेंट है फ़िलहाल तो, और मंगल आपके 9th हाउस में, जो दोनों एक दूसरे को जो दृष्टि संबंध दे रहे हैं ना, उसके वजह से जो भी तकलीफ़ें हैं आपके लाइफ में आ रही हैं। अब शनि फिलहाल वक्री चल रहे हैं, वक्री से मार्गी नवंबर में हो जाएंगे। उसके बाद आपको पॉजिटिव परिणाम आपके लाइफ में देखना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो ये परिणाम अभी चालू हो जाएगा 13 सितंबर से, जैसे ही मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, 9th हाउस में जैसे ही मंगल देव बैठे थे ना, आपको ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, घर गाड़ी बंगला ये सब खरीदना है, पर कर ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। अब इन सारी चीज़ों के द्वार खुल जाएंगे जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करके 7वीं राशि में आएंगे। और जो शनि और मंगल एक दूसरे को तिरछी नज़र से देख रहे थे ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा इससे। सूर्य जो फिलहाल आपके 8वें घर में प्रेजेंट है, उसकी वजह से कोई ना कोई शरीर से रिलेटेड तकलीफ बीमारियां आ ही रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्यों इतनी तकलीफ आ रही है हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे ना 15 सितंबर को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिणाम आने वाले हैं आपके लाइफ में, कितनी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। इन लॉस के साथ अगर आपके रिश्ते प्रॉब्लमैटिक हुए पड़े थे वो भी सुधर जाएंगे। और सबसे बड़ा कमाल तो यहाँ पे राहु देव दिखाने वाले हैं। जी हाँ, फिलहाल तो वो आपके दूसरे घर में हैं, लेकिन थे वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में। अब 24 डिग्रीज पे आते ही वो अपना कमाल दिखाना चालू कर देंगे 15 सितंबर से। जी हाँ, इन शॉर्ट आपके धन भाव में बैठे हैं, तो धन तो आपको दिलाएंगे, कैसे भी करके दिलाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, जितना हो सके जो भी धन आपके घर में आए वो सही तरीके से आएगा, वही आगे जाके आपको फलित होगा। गुरुदेव तो ऑलरेडी आपके 6ठे हाउस में बैठे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश भी कर चुके हैं, यानी कि पॉजिटिविटी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन सिर्फ दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध के रखा है, लेकिन वो जो रस्सी है अब खुलने ही वाली है। किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। आपको जो ऐसा लग रहा था कि बंधे हुए पड़े हैं ना, अचानक से एनर्जी फील होगी अपने लाइफ में और अपने काम में जुट जाएंगे। सबसे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट तो आपके करियर में देखने को मिलने वाला है इस टाइम के दौरान। करियर में आप अपनी ऊंचाई को छुएंगे। नया जॉब चाहते हैं तो नया जॉब आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा था, रुका पड़ा था, वो रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले 90 दिनों में आप खुद ही इसका रिज़ल्ट देख लेंगे। अगर आपका जो व्यापार है वो ऑनलाइन से रिलेटेड है या फिर फॉरेन से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसों की बाढ़ आती हुई दिखेगी इस टाइम के दौरान। इसीलिए तैयार हो जाइए। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, लेकिन नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, ट्राई कीजिए कि कोई भी वाटर यानी कि पानी वाले स्थान पर आप ना जाएं, क्योंकि जलाशय में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे ग्रहों की वजह से, जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए और ऐसी जगहों पे विज़िट करना अवॉइड कीजिए नवंबर तक। और आप पानी बहुत कम पीते हैं, जितना हो सके आपको पानी पीना है, कम से कम 2 लीटर तो दिन का पानी आप पीते रहिए,
तभी डिहाइड्रेशन से बच पाएंगे आप और हेल्थ इम्प्रूव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर कहिए। डू सब्सक्राइब।